साधु की हरे कोटि अपराध। चाहे कि देखो, जितना समय मिल जाए, एक घड़ी, आधी घड़ी, उससे भी यदि कम समय मिले तो भी उतना समय लेकर के तुम सत्संग में बैठना, तो उससे क्या होगा? कहे हरे कोटि अपराध। सत्संग सुनने से, कथा सुनने से जीवन के करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। यह ऐसी कथा गंगा की विशेषता है। संसार में रहने पर जीवन में कोई न कोई अपराध जाने अनजाने में बन जाता है। वैसे अपराध दूर कैसे हो? तो कहे कि उन तमाम समस्त अपराधों को दूर करने के लिए केवल एकमात्र सहारा है। वह क्या है? तो केवल प्रभु की कथा है, श्री हरि की कथा है। और इस कथा का आश्रय जो ले लेता है, उस व्यक्ति के करोड़ों अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। यह ऐसी कथा गंगा हमें और आपको आंतरिक पवित्र करती है। इस कथा गंगा से हमारा और आपका हृदय पवित्र होता है। यह हृदय पवित्र का लाभ क्या है? तो इस हृदय पवित्र का परम लाभ है। कहे कि देखो, भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है। भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। इसका प्रमाण कहे कि बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े कंदराओं में जाकर के अनंत जन्मों तक तपस्या करते हैं, तो शायद उन्हें भगवान मिल जाए। कहे कि भगवान के अंदर सब अच्छाई है, लेकिन भगवान के अंदर एक बड़ा दुर्गुण है। कहे कि भगवान के अंदर दुर्गुण, तो कहे कि भगवान के अंदर दुर्गुण क्या है? तो बोले कि भगवान दुर्लभ हैं, यही सबसे बड़ा दुर्गुण है। बाकी भगवान में गुण ही गुण भरा है, लेकिन भगवान जल्दी मिलते नहीं। कहे कि यदि भगवान मिलते नहीं तो वह मिल सके, इसके लिए कोई तो मार्ग होगा, कोई तो उपाय होगा। कहे कि है, एक उपाय है। कहे कि यदि हृदय स्थान स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए, तो भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजित हो सकते हैं। जैसे हम किसी अपने अतिथि को सुंदर स्वच्छ भवन में उन्हें निवास कराते हैं, उन्हें बैठाते हैं। कहे कि भगवान का प्रथम भवन कौन सा है? तो बोले कि भक्त का हृदय ही भगवान का प्रथम भवन है। तो भगवान हृदय में बैठते हैं, लेकिन कैसे हृदय में ठाकुर विराजमान होते हैं? कहे कि हृदय साफ होना चाहिए। तो हृदय से क्या क्या साफ हो जाए? तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी और उन्होंने सूत्र बता दिया जीवन का कि और कुछ मत करना, केवल अपने मन से, अपने हृदय से इन चीजों को हटा देना।
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कह के देखो, भगवान कह रहे हैं कि मुझे छल और कपट और छिद्र, ये तीन चीज भगवान को पसंद नहीं। किसी से छल करना, किसी को धोखा देना, किसी से कपट करना और छिद्र। छिद्र का मतलब है किसी के अंदर दोष देखना। कहे कि ये तीन कमियां जिसके हृदय में हैं, मैं उससे पसंद नहीं करता। कहे कि इन तीन चीजों को दूर करने के लिए क्या तरीका है? तो कहे कि हृदय में छल कपट और छिद्र पर दोषान्वेषण करने की प्रवृत्ति मानवों में उत्पन्न हो जाती है। कहे कि इसको दूर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको कथा गंगा में अवगाहन करना है। आप कथा गंगा में जब तक अवगाहन करते रहेंगे, इस कथा के प्रभाव से आपके हृदय के अंदर जो कल्मश है, जो छल है, जो कपट है, जो दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति है, वो नष्ट हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा? आपका मन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो गया, फिर समझो भगवान उसके हृदय में विराजित हो गए, क्योंकि भगवान को निर्मल मन प्रिय है। भगवान को तन प्रिय नहीं है, भगवान को मन प्रिय है। किसी ने विचार किया कि भाई भगवान तो किसी अच्छे पैसे वाले को मिलते हैं। किसी ने कहा महाराज यदि पैसे वाले को भगवान मिलते तो सुदामा को भगवान मिले, दर्शन दिए। सुदामा के पास तो कोई धन नहीं था। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमुरूपतत्रमधिकं किम तत् सुदाम्नो धनम। भगवान जिस जिसको मिले, कुब्जा को भगवान मिले। देखने में कुरूप थी, कोई सुंदर नहीं थी, लेकिन भगवान ने कुब्जा को स्वीकार कर लिया। केवल कुब्जा का मन पवित्र था, भाव पवित्र था, इसलिए भगवान कुब्जा को मिल गए। और किसको मिले? का जाति विदुरस्य, कहे कि विदुर जी को भगवान मिले। भाई विदुर जी की कोई उच्च जाति नहीं थी, किसी बड़े कुल में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन भगवान विदुर जी को भी मिले। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि भगवान श्रेष्ठ जातियों में पैदा होने मात्र से भगवान नहीं मिलते। विदुर जी का भाव पवित्र था, मन निर्मल था, इसलिए ठाकुर मिल गए। का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। राजा उग्रसेन का कोई पौरुष नहीं था, कोई बल नहीं था, पुत्र ने ही कारागार में डाल दिया था, लेकिन भगवान का भजन उन्होंने इतना किया
कि भगवान उन्हें मिल गए। उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किम रूप तत्रमधिकम किम तत् सुदाम्नो धनम। सुदामा जी के पास कोई धन नहीं था, लेकिन भाव बड़ा निर्मल था, मन स्वच्छ था, इसलिए ठाकुर सुदामा जी को मिल गए। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। कहे कि भगवान को भक्ति पसंद है, भगवान को स्वच्छ हृदय पसंद है, भगवान को निर्मल मन पसंद है, तो भगवान को वह जीव प्राप्त कर लेता है। और कहे निर्मल मन का साधन क्या है, तो निर्मल मन का साधन यह हरि कथा है, यह भागवत की कथा, यह मन साफ करने की परम औषधि है।